के काम नहीं आती, मुझे वोट दो, डबल इंजन की सरकार बनाओ, मैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को सदुपयोग करूंगा। और जब हम पूछते हैं कि आपने हमारे गांव के धारे, आपने हमारे गांव के नौले, ये हर घर नल हर घर जल योजना के तहत 40% कमीशन में तो पाइप खरीदवा दिए, घर के बाहर नल लगा दिया, अब हमारे धारे के पानी को बेचने की योजना। प्रधानमंत्री महोदय, ये आपने नहीं बताया। आपने तो कहा था कि पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा, आप तो पहाड़ का पानी भी बेचने लगे। ये नहीं बताते कि उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट सिटी की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, ये स्मार्ट सिटी की योजना क्यों बंद हुई है? ये 600-700 करोड़ का घोटाला, आखिर इसमें आपकी चुप्पी ये बताती है कि आपने पहाड़ की वोट की भोली जनता के वोट पे डाका डाला है, और आप रुद्रपुर में आके कहते हो 2 लाख करोड़ की योजना की। अरे आपने तो उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ का कर्जा थोप दिया और योजनाएं बेच खाई बाहर वालों को। ठेकेदार बाहर का, शराब माफिया बाहर का, खनन माफिया बाहर के, भू माफिया बाहर के। हमारे को मिला क्या है? इन 23-24 सालों में हमारा मूल निवास खत्म कर दिया, ये आपका विकास है। आपने भू कानून खत्म करके उत्तराखंड खत्म कर दी, ये आपका उत्तराखंड के लिए न्याय है? कहने के लिए बहुत कुछ है। हम जब आप पूछते हैं कि हाकिम का हाकिम कौन है, तो मुख्यमंत्री कार्यालय निकलता है, बोलते हैं ये धाकड़ धामी है। हम पूछते हैं बताइए कब उत्तराखंड की महिलाओं ने ये कहा कि हमको लिविंग रिलेशन में रहना है? अरे आंदोलन तो जंगल से जंगली जानवरों को हटाओ, उत्तराखंड के बच्चों को बचाओ, ये आंदोलन हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें बदनाम, हमारी महिलाओं को बदनाम करने के लिए यूसीसी कानून लेकर आ गए, और तब कहते हैं कि माँ बाप लिख के देंगे। अरे उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि की संस्कृति को खराब ना करो प्रधानमंत्री जी, ये देवभूमि है, यहाँ की देव संस्कृति को बचाओ। आपने उत्तराखंड में सोना बेच खाया, मंदिर से QR कोड लगा के चंदा खा लिया, कितनी उपलब्धियां गिनाए आपकी। इस राज्य के नौकरियां बेचने वाले आप, संसाधन बेचने वाले आप, पानी बेचने वाले आप, घोटालेबाज आप, जनसंख्या विस्फोट करने वाले आप, मूल निवास भू कानून खत्म करने वाले आप। उसके बावजूद भी यदि हमारी आंख नहीं खुल रही है तो समझ लीजिए ये पूंजीपतियों के पैसों से जनता को भीड़ के बाद धोखे में रखना, बड़े बड़े झंडे डंडे लगाना, ये अगर पौवा प्रमुखों के माध्यम से बूथ को कैप्चर करना, अगर ये लोकतंत्र है तो आने वाली पीढ़ी को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। अरे हम तो तीसरी पीढ़ी यूकेडी खत्म हो चुकी है, मगर सोचिए 12 लाख ऐसे लड़के हैं जो सेवा नियोजन कार्यालय में 40 की उम्र होने के बाद बेरोजगार हो गए। 9.5 लाख वो बच्चे हैं जिनका प्रतिनिधित्व आशुतोष नेगी कर रहा है, बॉबी पवार कर रहा है। वो लोग आस के साथ यूकेडी से जुड़े हैं ये कहकर कि यदि यूकेडी की सरकार कभी बनी तो उत्तराखंडियत बचेगी, वरना राष्ट्रीय पार्टियों ने तो सारे संसाधन बेच दिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है, संक्षिप्त में हमारे प्रत्याशी आशुतोष नेगी भी बोलेंगे। मैं सिर्फ अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये वीरों की धरती है धुमाकोट, यहाँ से बड़े बड़े आंदोलनकारी यहाँ से निकले। आनंद सिंह गुसाई साहब वो हमारे जो है प्रोयोद्धा रहे हैं राज्य आंदोलन के दौर में, और हमें मालूम है कि आप उत्तराखंड आंदोलन में भी बहुत आगे रहे हैं। आनंद प्रकाश जुयाल जी जो आपके ही क्षेत्र के हैं, आशीर्वाद आपका है और संसद में आपकी आवाज जाएगी तो ये सवाल जरूर पूछेगा कि आखिर ये बताइए कि अंकिता बिटिया को न्याय क्यों नहीं मिला। अंकिता की माँ पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की है जिसका बेटा CA की तैयारी कर रहा है। बेटी ने कोर्स करके अपने घर का हाथ मजबूत करने के लिए नौकरी पकड़ी, और अपने ही राज्य में उसके साथ जो दुर्घटना हुई वो किसी से छुपी नहीं है। आपसे हम विनती कर रहे हैं कि अपने राज्य को बचा लीजिए, अपने उत्तराखंड के बच्चों को बचा लीजिए, नौकरियां संसाधन बचा लीजिए। एकमात्र तरीका है लोकतंत्र में वोट की चोट से चोरों को बाहर कीजिए और उत्तराखंडियत को बचाएं। आपका आशीर्वाद आशुतोष नेगी एकमात्र सुयोग्य प्रत्याशी है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी, अरे भाई जिन्हें बोलना नहीं आता वो प्रत्याशी हैं। चेहरे बदल बदल कर लुटेरे आपकी वोट पर डाका डालने आ रहे हैं। इन लुटेरों को उत्तराखंड से बाहर कीजिए। इसी आशा के साथ मैं बड़ी उम्मीद से हाथ जोड़कर धुमाकोट की महान जनता से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने मत का दान करने जाएं तो खाना नंबर 5 पर आशुतोष नेगी के आगे एक डायमंड का
तो संसद को पता चलेगा कि पहाड़ की कंदराओं से ये युवा निकल कर आया है। ये वो आंदोलन की बुलंद आवाज है जो पहाड़ के सवाल संसद में करेगा और उत्तराखंड को बचाने के लिए इन 24 सालों का इन चोरों का हिसाब लेगा। इसी आशा के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।